तो 5 मंथ में स्टूडेंट अगर कोई नया स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करे, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक पता हो, तो क्या वो क्रैक कर सकता है? एसएससी जेईई एग्ज़ाम निकाल सकता है? सर डेफ़िनेटली एसएससी कोई भी क्रैक कर सकता है। सर हुँ। बेस आजकल लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। हुँ, हुँ। आजकल जो पैटर्न हो गया है एग्ज़ाम का, हुँ, हुँ। आप जैसे पीवाईक्यू करके मग अप हुँ। करके चीज़ें चले जाएँ, याद करके चले जाएँ, हुँ। उससे कोई एश्योरिटी नहीं है कि सिलेक्शन हो जाए आपका। हुँ, हुँ, आपको हुँ। कॉन्सेप्चुअली जैसे इस बार के जो एसएससी का प्री का पेपर था, हुँ, वो हुँ। कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा पेपर था। हुँ, हुँ। आप यदि रट के चले जाएँगे तो आपको उससे सिलेक्शन डेफ़िनेटली नहीं होगा। आप यस। बस ट्राई करिए कि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो, आपको हुँ, सब समझ में आता हो। आप हुँ, क्वेश्चन नहीं भी प्रैक्टिस करोगे, लेकिन हुँ, एटलीस्ट आप कॉन्सेप्चुअल आप यदि आपको नोट्स अच्छे से समझ में आ चुके हैं, तो हुँ, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन को क्रैक कर दोगे। हुँ, लेकिन हुँ, यदि आपके नोट्स क्लियर नहीं है, तो आप क्वेश्चन को मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे। कोई हुँ, लिमिट आ गई है, कुछ आ गया, तो आपको उस को नोट्स ही याद नहीं है, तो आप हुँ। फिर कैसे सॉल्व करोगे उसको? तो यस, आप पहले राइट। नोट्स अच्छे से एसएससी पढ़ो। जेईई आप 2023 और 24 में पीडब्ल्यू ने अमेजिंग रिजल्ट दिया है। आप देखोगे कि यार यहाँ पे सारे मतलब 3 4 13 16 33 37 सारे पीडब्ल्यू के हैं। सारे ब्रांच वाइज देखोगे तो मिलेंगे, सक्सेस मिला है। 100 प्लस 150 प्लस स्टूडेंट फ्रॉम पीडब्ल्यू बैच से सिलेक्ट हुए हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो आपको चाणक्य बैच लेना है। चाणक्य बैच की बात किया जाए, चाणक्य बैच अभी देखोगे तो भाई AENJ BOD यानी वीडियो रिकॉर्डेड बैच है 2,999 रुपये, बट करंटली 1,999 रुपये में मिल जाएगा। और कोड यूज करते हो DPK 250, 200 रुपये ऑफ मिल जाएगा। ऑल रिकॉर्डेड बैच इंडिया के टॉप फैकल्टी पढ़ाते हैं। SSC जेई फाउंडेशन बैच की बात की जाए, SSC जेई फाउंडेशन बैच आप 2024 में देखोगे 3,999, बट 2,499 रुपये में मिल जाएगा। कोड यूज करते हो DPK 250। ठीक है, तो SSC जेई स्टूडेंट के लिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। उसके बाद RRB जेई फाउंडेशन बैच की बात किया जाए, RRB जेई फाउंडेशन बैच की बात किया 3,999 रुपये, करेंट प्राइस 2,999 रुपये। कोड यूज करोगे 250, आपको मिल जाएगा सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ECA और भी सारी चीज़ है। अशोका की बात किया जाए, अशोका बैच की बात किया जाए, अशोका बैच 2024 बैच सी की 3,999, बट अभी 2,999 कोड यूज करते हो DPK 250, आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद महा ट्रांसको यही बैच की बात किया जाए, इलेक्ट्रिकल की 1,999 रुपये, बट 999 रुपये मिल जाएगा। कोड यूज करोगे तो आपको 250 रुपये ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद आप बात किया जाए CSPGCL बैच की बात किया जाए, 1,999 999 रुपये में मिल जाएगा। कोड यूज करते हो तो ठीक है। उसके बाद बात किया जाए CSPGCL JEE बैच इलेक्ट्रिकल के लिए 1,999 रुपये, बट ये 999 रुपये में मिल जाएगा। कोड यूज करते हो तो और ऑफ मिल जाएगा। उसके बाद मैं बात किया जाए AEG खजाना जो आपका है बैच, जस्ट रुपीज़ 1,499 में विथ बैच के साथ मिल जाएगा। इसके फायदे देख सकते हो, SSC जेई RRB जेई DDA जेई जितने सारे एग्जाम है सारे बेस्ड ऑन द न्यू एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। लेक्चर भी डिलीवर दोनों इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश। क्लास नोट DPP resolution भी प्रोवाइडेड, चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट, लाइव लेक्चर इन द बेस्ट फैकल्टी ऑन फैसिलिटी ऑन द PW। अब एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, क्लास नोट्स, द सारी चीज़ें आपको मिलने वाली। उसके बाद बात किया जाए चाणक्य यही जे बैच आपको ऑफरिंग करता है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड लेक्चरर इंडिया के टॉप जो फैकल्टीज़ हैं फॉर AENJ एग्जाम के लिए। सारे AENJ एग्जाम के टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे मिलेंगे। ओके। एसएससी कोई भी क्रैक कर सकता है। सर हुँ, बेस आजकल लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। हुँ, हुँ, आजकल जो पैटर्न हो गया है एग्ज़ाम का, हुँ, हुँ, आप जैसे पीवाईक्यू करके मग अप हुँ, करके चीज़ें चले जाएँ, याद करके चले जाएँ, हुँ, उससे कोई एश्योरिटी नहीं है कि सिलेक्शन हो जाए आपका। हुँ, हुँ, आपको हुँ, कॉन्सेप्चुअली जैसे इस बार के जो एसएससी का प्री का पेपर था, हुँ, वो हुँ, कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा पेपर था। हुँ, हुँ, आप यदि रट के चले जाएँगे तो आपको उससे सिलेक्शन डेफ़िनिटली नहीं होगा। आप यस। बस ट्राई करिए कि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो, आपको हुँ, सब समझ में आता हो। आप हुँ, क्वेश्चन नहीं भी प्रैक्टिस करोगे, लेकिन हुँ, एटलीस्ट आप कॉन्सेप्चुअल आप यदि आपको नोट्स अच्छे से समझ में आ चुके हैं, तो हुँ, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन को क्रैक कर दोगे। हुँ, लेकिन हुँ, यदि आपके नोट्स क्लियर नहीं है, तो आप क्वेश्चन को मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे। कोई हुँ, लिमिट आ गई है, कुछ आ गया, तो आपको उस को नोट्स ही याद नहीं है, तो आप फिर हुँ, कैसे सॉल्व करोगे उसको? तो यस, आप पहले राइट। नोट्स अच्छे से पढ़ो। हुँ, आपका पहले नोट्स फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाओ ना। क्वेश्चन हुँ, लगाने के लिए आपको टाइम है, लेकिन एटलीस्ट आपके नोट्स क्लियर होने चाहिए पूरे। हुँ, हुँ, हुँ। यस, राइट, राइट, सही है। क्योंकि यार एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं ना, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, आते हैं पूछते हैं कि जैसे कि हम प्रीवियस ईयर कर लें, या बहुत सारे ऐसे अभी पब्लिकेशन चल रहे हैं, इनका कर लूँ, इनका क्या सिलेक्शन हो सकता है? तो ऐसे बहुत सारे का क्वेरी है। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि
आप बता सकते हैं एग्ज़ैक्टली सही से बता दो इन लोग स्टूडेंट को? सर जैसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आते हैं, आप कितने क्वेश्चन याद कर लोगे? यदि आप हुँ। उसको समझ ही नहीं पाओगे तो हुँ, हुँ। एग्ज़ाम में ऐसा तो नहीं है कि जैसे सपोज़ डीडीए के, तो डीडीए के पूरे पीवाईक्यू 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन एक जैसे आ गए। हुँ, हुँ। डेटा वाले क्वेश्चन सेम आएँगे, लेकिन हुँ, आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आप यदि कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आपको यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसका हुँ, हुँ, आंसर क्यों है ये क्यों नहीं हो सकता है, यदि आपको हुँ, ये नहीं पता होगा, तो आप हुँ, हुँ। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएँगे। और एसएससी एग्ज़ैक्टली। में भी आजकल पैटर्न चेंज ही हो गया है। हुँ, हुँ, अब वो वेल ऐसा नहीं आता है कि सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आ गया है कि सर्वेइंग में कंपास क्या मेज़र करता है या क हुँ। कौन-सी बियरिंग मेज़र करता है, कौन-सा एंगल मेज़र करता है, डायरेक्ट यस, क्वेश्चन नहीं राइट। आते हैं। तो हुँ, उसमें भी थोड़ा-सा आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा सर। हुँ, हुँ। जी। टेक्निकल के लिए आप ऐसा कर लीजिए और जो हुँ, नॉन टेक वाला पोर्शन है, हुँ, नॉन हुँ, टेक के लिए मैंने जैसे बताया था कि रीज़निंग के लिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हुँ, आपके हुँ। लिए उतना अच्छा है। और एक ल्यूसेंट की बुक आती है सर जीके के लिए तो लूसेंट हाँ, उसमें हाँ। यस सर, तो उसमें एक बुक आती है जिसमें साइंस भी होता है। साइंस हाँ, भी हाँ। होता है, एक साइंस प्लस जीके मर्ज होता है और एक जीके की इंडिविजुअल भी आती है। हाँ, तो हाँ। यदि आप कोई सी भी बुक ले लीजिए हुँ, और जैसे कि सर यूट्यूब पे बहुत सारे मैराथन्स हैं। हुँ, एसएससी हुँ। सीजीएल के लिए मैराथन्स हैं, एसएससी यस। जेईई के लिए मैराथन्स हैं। हुँ, आप मैराथन देखिए, सर उससे क्वेश्चन नहीं बाहर जाता है। हम लोगों को इतना डीप में नहीं आता जीके। जैसे हुँ, पिछली बार भी क्वेश्चन आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के रिगार्डिंग आया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन हुँ, आया था। हुँ, तो हुँ, बहुत हुँ, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। हुँ, और करंट के लिए सर ऐसा होता है कि जैसे मैंने बेसिकली ये प्रेफ़र किया था, उससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिला सर। हुँ, जैसे हुँ, मैंने इंडोलॉगस है यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, रवि हुँ, जी के हैं पीडीएफ हुँ, यूट्यूब पे, तो हुँ, उनकी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ रहती थी। हुँ, हुँ, तो मैंने उनकी मंथली जो करंट अफेयर्स है एट द एंड ऑफ मंथ वो रिलीज़ कर देते हैं, उनकी हुँ, पीडीएफ होती थी। तो उसमें अराउंड 150 100 क्वेश्चन होते हैं, 150 से 200 क्वेश्चन्स होते थे। ओके। तो मैं उनको 2-3 बार गो थ्रू हो गया था और हुँ, हुँ, उससे मेरे को भी नहीं पता लगा कि मेरे मतलब वहाँ पे जीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगे ऑटोमेटिक। हुँ, हुँ, तो उससे बाहर नहीं आता करंट अफेयर। सर हुँ, मतलब मैंने बहुत सारी एग्ज़ाम दी, जैसे मेरा एमपीपीएससी प्रिंसिपल का भी एग्ज़ाम था। हुँ, हुँ, तो उसमें इंडोलॉगस से सेम 5 क्वेश्चन एग्ज़ैक्ट मतलब विदाउट ऑप्शन चेंज किए हुए आए थे उसमें। अच्छा। सेम क्वेश्चन्स। एमपीपीएससी एई का पेपर था, उसमें भी सेम क्वेश्चन्स आए थे। हुँ। ऑप्शन भी ऊपर-नीचे भी नहीं थे सर, सेम क्वेश्चन्स थे उसमें। क्योंकि आप अगर हम एसएससी जेईई वाले स्टूडेंट अगर ज़्यादा मतलब जीएस में क्या होता है ना कि जीएस में आप 40-45 नंबर ला नहीं सकते हो। आप बहुत ज़्यादा पढ़ यस लोगे सर। तभी नहीं ला पाओगे। क्योंकि आपको एक रेंज फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे इतने ही रेंज में रहना है। अगर आप सोचोगे कि मैं 50 तक जाता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, फिर आप टेक्निकल में वीक हो जाओगे। तो यस सर। आपको एक रेंज फिक्स करना पड़ेगा। आपको 25-30 तक मैक्सिमम 25 मार्क्स तो बहुत अच्छा मार्क्स अगर आप एसएससी जेईई में लाते हो क्योंकि टॉपर्स के भी वही 20 से 25 के अराउंड आते हैं। आप यस विदाउट सर। पढ़ के भी जाते हो तो 8 7-8 नंबर ला देते हो। पर थोड़ा-सा अगर ये सब करोगे तो भाई कम मेहनत में अच्छा कर सकते हो। जैसे मैराथन क्लास ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा आपको करने में। करंट अफेयर किसी का उठाते हो, अगर आप कहोगे पूरा पढ़ते रहो तब भी उतना ही मार्क्स ला पाओगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। यस सर, करंट हम लोग को जैसे सपोज़ मैराथन सर मैंने देख रखी थी, तो मैंने 2-3 लोगों की मैराथन देख रखी थी। हुँ, हुँ। सपोज़ जैसे किसी की भी पॉलिटी की यदि मैं देख रहा हूँ, तो हुँ, 15 से 20 आवर्स की मैराथन थी, तो मैं सर 3x में देख लेता था। एक हुँ, यूट्यूब होता है, एक वीएक्स ब्राउज़र भी होता है, तो हुँ, उसमें मैं हुँ, 3x 4x पे देख लेता था लेक्चर्स। हुँ, हुँ, तो हुँ, एक बार देख लिए 3x पे और उसके बाद हुँ, 4x पे देख लिए, तो हुँ, एक बार वो ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाती है। हुँ, और हुँ, ट्राई करिए कि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले से हम हुँ, जैसे सपोज़ 10 मंथ के करंट अफेयर देख रहे हैं, हुँ, तो हुँ, 10 से 15 मंथ के करंट अफेयर 2-3 बार रिवाइज़ हो जाएँ। हुँ, मंथली हुँ, करंट अफेयर्स की पीडीएफ। तो मंथली करंट अफेयर सपोज़ एक पीडीएफ में 100 डेढ़ सौ क्वेश्चन्स हैं, हुँ, 150 क्वेश्चन्स हैं। हुँ, आपने हुँ, 10 महीने की कर लिए तो 1500 क्वेश्चन्स रेडी हो गए। हुँ, हुँ, हुँ। 1500 क्वेश्चन से क्या बाहर जाएगा? 5-7 ऑब्वियसली क्वेश्चन तो आपके बन ही जाएँगे ऑटोमेटिकली। ऑब्वियसली और आपको ज़्यादा नंबर चाहिए नहीं, ज़्यादा नंबर के चक्कर में गलत भी कर सकते हो क्योंकि यस सर, एक्यूरेसी उसमें मैटर नेगेटिव हो करता है जाएगी। और मोस्टली गलत कर दोगे तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है स्टूडेंट के साथ। और एक चीज़ है कि यार स्टूडेंट का ये भी एक डिमांड रहता है सर कि यार जैसे कि बहुत सारे कॉलेज होते हैं, देखो बहुत सारे